हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे जो भारत आया था। पहला है, में कहता है सही कथन के बारे में जानते हैं। कहता है, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े थे। अगला है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। अगला है, द्वैध में शासन प्रणाली यानी द्वैध शासन प्रणाली किस को समाप्त किया था? यानी द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग मुकदमा चलाया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग के विरुद्ध महाभियोग मुकदमा चलाया गया था। अगला है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला है, वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की परसंविदाबद्ध सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है। ये किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्रगाह कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्रगाह कहाँ है? तो गाजीपुर में है। अगला है, 1802 ईस्वी में 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो 1802 के बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। अगला है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो वेलेस्ली के सहायक संधि स्वीकार किया था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला है, सहायक संधि को क्रियान्वयन किया गया। तो सहायक संधि को क्रियान्वयन किया गया था तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। तो सहायक संधि किसके काल में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। अगला है, सहायक संधि
व्यवसाय को स्वीकार सहायक संधि व्यवसाय को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय विदेशी शासक था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी सहायक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। अगला है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था। तो प्रथम देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। दूसरा है हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला राज्यों का सही क्रम क्या है? तो हैदराबाद के साथ कौन कौन से राज्य ने वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पहला है हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध तथा चौथा सिंधिया। ये सभी ने वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार किया था। थैंक यू दोस्तों।